अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देश में एक बड़ी राजनीतिक घटना घट गई, इतिहास रच गया। बिहार में एनडीए ने वैसी जीत हासिल की जिसकी कल्पना सामान्य रूप से न किसी राजनेता ने की होगी, न राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों ने की होगी। इतनी बड़ी विजय। सोचिए, लालू प्रसाद यादव का परिवार अपना वजूद बचाने के संघर्ष में डूबता उतराता नजर आए। बिहार में कांग्रेस नैनो पार्टिकल्स में तब्दील हो जाए, खोजना पड़े कहां है कांग्रेस। पर चुनावी राजनीति के प्रकांड विद्वान प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी टेक ऑफ ही न कर पाए, भूतल से ऊपर ही नहीं उठ पाए। किसी ने नहीं सोचा होगा ऐसे परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पर पूरे बिहार ने बिना किसी किंतु परंतु के दुलार लुटाया है, प्रेम लुटाया है, ये साबित हो गया। और इससे भी बड़ी बात यह कि जो चेहरा बीते 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के आसन पर है, वो चेहरा आज भी बिहार में सबसे ज्यादा क्रेडिबल यानी विश्वसनीय और सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और उसका नाम है नीतीश कुमार। ये साबित हो गया जनादेश से। नीतीश जी को लेके बिहार में पूरे कैंपेन के दौरान नाना प्रकार की अफवाहें कहीं उड़ाई गई, तमाम तरीके के आक्षेप लगाए गए। आरजेडी विशेष रूप से तेजस्वी जी ने तो एक पूरा अभियान चलाया था कि चाचा अचेत हैं, चेतन अवस्था में नहीं है। उन्हीं चाचा ने आरजेडी और उनके सहयोगियों को ऐसा चुनावी गच्चा दे दिया कि पानी मांगने वाली स्थिति पैदा हो गई। वैसी स्थिति पैदा कर दी चाचा ने। जिन चाचा को तेजस्वी जी अचेत बता रहे थे, कह रहे थे चाचा को दूसरे चला रहे हैं, चाचा को तो होश ही नहीं। अब आप सोचिए, अगर चाचा अचेतावस्था में ऐसा गच्चा दे गए तो अगर चैतन्य अवस्था में होते तब फिर क्या होता? तब जो 10-5 सीटें आई वो भी जाती क्या? सोचिए। अब बड़ा प्रश्न ये कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर ऐसा घटना घट गई समझ में आता है, लेकिन क्यों घटी इसका एनालिसिस जरूरी है ना। और राजनीति में तो विशेष रूप से ऐसा कैसे हो गया जो कल्पना से परे था, वो कैसे हो गया? जातियों के खांचों में बटी बिहार की राजनीति, क्या उसने जातियों के खांचे तोड़ दिए? क्या बिहार में महिला ने सिर्फ महिला होकर वोट किया है? ना अगड़ा, ना पिछड़ा, ना दलित, ना अति पिछड़ा, ना मुसलमान। ये जनादेश बता रहा है कि बिहार में एक दूसरा एमवाई बन चुका है। यादव और मुसलमान का एमवाई तो बिहार और यूपी में परंपरागत है, लेकिन इस बार का बिहार का नतीजा बता रहा है कि एक नया एमवाई आ गया, और वो एमवाई है महिला और युवा, जिसने नीतीश कुमार को फिर एक बार नीतीशी कुमार की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। ये वही एमवाई है, महिला और युवा। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और उनकी लोकप्रियता यथावत है, ये साबित हो गया।
2024 का जो चुनाव था, उस चुनाव में 2 राज्यों से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। बिहार से भी, यूपी से भी लगा था। मतलब जिन 2 राज्यों में चुनाव हो गया 24 के बाद विधानसभा का, उन राज्यों की जब मैं अगर बात करूं तो बिहार से और महाराष्ट्र से, इन दोनों राज्यों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को झोली भरकर जनादेश देकर, लगता है 2024 लोकसभा चुनाव के अपने परिणाम के प्रति खेद जता दिया हो, जैसे भरपाई कर दी हो कि चलो भाई उस वक्त नुकसान हो गया, हमको प्रायश्चित करने का अवसर मिला और हमने प्रायश्चित कर दिया। 24 के बाद दिल्ली जीती भाजपा, हरियाणा जीती, महाराष्ट्र जीती, बिहार जीती। 4 राज्यों में भाजपा चुनाव जीती है विधानसभा का 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। जहां 24 के चुनाव के बाद लोगों ने ये राजनीतिक भविष्यवाणियां लिखना और कहना शुरू कर दिया था कि मोदी का करिश्मा उतार पर है। लेकिन मैंने कहा मोदी के जीवन में कौतुक तत्व बहुत प्रधान है। कौतुक तत्व, वो चौंकाते हैं। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चौंकाया, हरियाणा में चौंकाया, महाराष्ट्र में चौंकाया और बिहार में तो चौंकाने की पराकाष्ठा कर दी। सोचिए, ये अब वो लोग कहां जाएंगे जो ये कह रहे थे कि मोदी का करिश्मा उतार पर है? वो लोग कहां जाएंगे जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार चैतन्य नहीं है इसलिए जनता के मन से उतर गए? और वो विश्लेषक कहां जाएंगे जो कह रहे थे बिहार में कांटे की टक्कर है लेकिन फिर भी थोड़ी बढ़त तेजस्वी को है? वो किस चश्मे से देख रहे थे? उस चश्मे में कौन सा शीशा था, किस रंग का? अब तो इसकी समीक्षा होगी। तेजस्वी यादव ने नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणा की थी कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी दूंगा। इतने बड़े वादे के बाद भी अगर जनता ने आपको वोट नहीं दिया तो इसका मतलब आपके कंठ की विश्वसनीयता नहीं बची। अन्यथा हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले, इससे ज्यादा लुभावना और कोई वादा हो सकता क्या? नहीं ना। सरकारी नौकरी का मतलब जीवन धन्य हो गया, आनंद ही आनंद है। क्यों नहीं जनता ने वोट दिया? सोचिए, कोई तो कारण रहा होगा। सारे विपक्षी दल मिलके भी बिहार में आधा सैकड़ा नहीं पहुंच पाए। क्या हो गया? और वादे लुभावने हो तो चुनाव पर असर डालते हैं, ठीक है, लेकिन लुभावने वादों के साथ एक शर्त और होती है। जो कंठ वादा कर रहा है वो कंठ भरोसेमंद होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। आपको एक बात बताता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार जो किसान निधि दे रही थी, मेरे ख्याल से उसका 6,000 रुपया साल में दे रही थी किसानों को, 2,000 करके 3 बार, नहीं, हाँ 2,000 करके 3 बार। राहुल जी आए मंच पर 19 के चुनाव में और उन्होंने कहा हम 72,000 रुपया देंगे नगद हर किसान को सम्मान निधि के रूप में। सोचिए, कहां 6,000 और कहां 72,000, जमीन और आसमान का अंतर। लेकिन देश के किसान ने राहुल गांधी के 72,000 वाले वादे पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा जो 6,000 मिल रहे हैं यही ठीक है, 72-72 चक्कर में ना रहो। क्यों? क्योंकि कंठ की विश्वसनीयता नहीं थी उतनी जितनी होनी चाहिए। अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो 72,000 रुपए साल के वादे को अस्वीकार कर दे? नहीं ना। बहुत बड़ा वादा है भारत में, और वो भी किसानों के संदर्भ में कि भाई कुछ नहीं करना, बैठे बैठाए 6,000 रुपया महीना आएगा, कोई खेती करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन
किसानों को लगा कि राहुल जी की बात पर फंसना नहीं है। उन्होंने 6,000 देने वाले को वापस सत्ता सौंपी, 72,000 पर भरोसा नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार राजनेताओं से, आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। कल को कोई आ जाए और कहे कि हम हर घर को एक 4 पहिया की गाड़ी देंगे, वो सरकार बना ले, जरूरी नहीं ना। जनता ये देखेगी कि इस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसके कहे का वजन क्या है, भरोसा क्या है। बिहार ने ऐसे कई मिथक तोड़ दिए जो राजनीति को लंबे समय से प्रभावित कर रहे थे। आप सोचिए, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, चुनाव आयोग को घेरने की लड़ाई राहुल जी ने लड़ी, SIR का मुद्दा उठाया। वो कांग्रेस कहां है बिहार के चुनाव की टैली में, इसके लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है ढूंढने के लिए कि कहां है। बिहार का चुनाव नतीजा राहुल गांधी के भविष्य को और ज्यादा सकरा और विचित्र स्थिति में लाके खड़ा कर रहा है। सारी महिमा ध्वस्त हो जाती है जब आप बिहार जैसे राज्य में इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। और एक बात कही के बाद खत्म करूंगा। अब बिहार के नतीजे के बाद राष्ट्रीय फलक पर इंडिया अलायंस के बने रह पाने में भी मुझे शक संदेह हो रहा है। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों की मदद नहीं कर पा रही राज्यों में, यह बात एक बार फिर स्थापित हो गई बिहार से। अच्छा, आरजेडी ने भी नहीं किया, लेकिन कांग्रेस तो कहीं नहीं रही। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने एक दूसरे को जैसे मदद की, वैसी मदद कांग्रेस और आरजेडी में नहीं हो पाई। इसलिए अब राहुल गांधी का विपक्ष, समूचे विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर पाना मुझे लगता है और कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये ठीक है कि वो लोकसभा में टेक्निकली नेता विपक्ष रहेंगे, लेकिन लोकसभा के बाहर देश की सभा में विपक्ष के लोग उनको अपना नेता माने, इसमें अब शक है, संदेह है। आप मानकर चलिए, इंडिया अलायंस के भीतर से कांग्रेस के विरुद्ध स्वर अब किसी भी क्षण, किसी भी दिन आपको सुनाई दे सकते हैं। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।